अली बुखारी साहब, ये बुशरा बीबी की रिहाई, इमरान खान से वकला की मुलाकात, इसको डील का नतीजा करार दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ना ये भाई डील है ना ये ढील है। जिन्होंने डील की गाड़ी की डिग्गी में भी बैठ के गए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और जिनको ढील दी गई वो सदर पाकिस्तान भी बन गए। बड़ी सीधी सी बात। अब बात यह है कि बुशरा बीबी किस केस में अंदर थी। देखिए ना, फैक्ट्स होंगे ना, फैक्ट्स और फिगर्स को जब आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि बुशरा बीबी तो किसी केस में भी अंदर नहीं थी। तो फिर 9 महीने से क्यों 9 महीने से उनको अंदर रखा गया? नहीं, अगर वो नहीं थी, उनका केस कोई भी नहीं था, 9 महीने से तो अंदर थी ना। देखें, जजेस छुट्टी पे, जजेस की जब भी आपकी बेल होनी होती है उसके अंदर कोई ना कोई हीला बहाना, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हीला बहाना करके। लेकिन मैं आपके मेरा कहने का मकसद था कि उनके अगेंस्ट एलिगेशन क्या था, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन केस क्या था। एलिगेशन होगा तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन केस बनेगा। अब इवन एंड अदरवाइज खान साहब को जितने केसेस बनाए गए, साइफर में मैं खुद कौंसल था, वहाँ से लेके बुशरा बीबी तक हर केस एक्विटल हुआ। इद्दत के केस में आपने अंदर रखा यार, कुछ खुदा का खौफ करें यार। इस तरह तो नवाज शरीफ ने भी बेनज़ीर के साथ नहीं किया था, जिस तरह के काम इस रजीम ने कर दिया, रजीम चेंज ने, दोनों ने मिल के। सो बात यह है कि वो मेरिट पे बाहर आई। अच्छा, आपने अब क्या करना था? हाई कोर्ट क्या करती है इसके ऊपर, मुझे आप बता दें ज़रा कि हाई कोर्ट क्या कहती है? बेल रिजेक्ट हो जाएगी इसके अंदर। जब आपका केस प्रूव हुआ, जिन्होंने वहाँ सुना, सब कुछ एक एक आर्गूमेंट सुना, वहाँ पर आपको मुझे किसी को बिठाते उसको भी नज़र आ रहा था कि यार इसके अंदर क्या चल रहा है। और इवन एंड अदरवाइज उसके बाद एक दिन उनको मजीद रिटेन किया गया कि जज एक भी छुट्टी पे है, दूसरा भी छुट्टी पे, हुमायूं दिलावर भी छुट्टी पे है, वही जज बैठे हुए थे जिनके पास छोटी बॉन्ड्स जमा होने थे। सो उसके बाद फिर आज शाहरुख साहब आए तो उनके पास छोटी बॉन्ड्स जमा कराए गए। सो उनका बाहर आना 9 साढ़े 9 महीने के बाद बहुत खुशाइंद बात है जी। और ये इसको आप 25 तारीख के साथ भी जोड़ लें, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड भी जा रहे हैं। सो बहुत सा असर नीचे भी आएगा। जब कहते हैं ना, ऊपर से जब चेंजेस आती हैं तो नीचे भी सारे सही है। चलिए, और जब नीचे चेंजेस आती हैं तो फिर लोग इंसाफ करते हैं, लोगों को डर नहीं होता किसी भी किस्म का। ख्वाजा साहब, क्या आप कुछ सियासी किरदार जो है वो बुशरा बीबी साहबा का आने दिनों में पीटीआई देख रही है? जी सदुल्ला साहब, मैं इसमें ना 2-3 चीज़ें अर्ज कर दूँ 1 बाय 1। शाह साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। थोड़ा सा मैं इसमें एक आपने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर नहीं एड्रेस हुआ, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। आज इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात थी। मेरी पिटीशन थी, अली बुखारी मैंने की थी पिटीशन, और उसमें पिटीशन था अली एजाज भुट्टर जी। और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, सरदार एजाज इसाक साहब ने, और उसके बाद जो एडवोकेट जनरल को बुला के जो बेइज्जती हुई और जो उन्होंने नोटिफिकेशंस दिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी को कहा, फिर उन्होंने कहा 3 बजे यहाँ लेकर आ जाए, मेरी कोर्ट खाली होगी, सिक्योरिटी कर लें सबको। अल्टीमेटली उन्होंने तीन बंदों को भेजा। फिर मैं उस पर, क्योंकि बीबी आ गई थी, मुझे बनीगाला जाना था, वो आ गई, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ यह है कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो इस केस में बरी हुई हैं। मैं तो खुद प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैंने कहा ये कि वो इस केस में बेल आउट हुई हैं, बाकी केसेस में बरी हुई हैं, एक्विटल हुई हैं। नंबर 3, जो बनीगाला में उनको रखा गया था, बनीगाला में आपको याद हो तो उनको तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं खुद रात को 2 बजे गया था जब पिम्स हॉस्पिटल की वैन गई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि जी उनको स्लो पॉइजनिंग की गई। फिर पता चला कि मसाले में कुछ हो गया और ये हो गया और वो हो गया। उनकी लाइफ को कोई नंद बहू और बहन भाई का लड़ाई नहीं थी। और मैं थोड़ी सलाह कर दूँ अपने भाई की, उसके अंदर जो है ये था कि उनकी लाइफ को ख़तरा था, और फिर उन्होंने दिलेरों की तरह वहाँ पर जेल काटी। नंबर 4, नासिर शाह साहब ने कहा हम दहशतगर्द तंजीम की तरह, या एक प्रोटेस्ट हमारा ऐसे होता है। नासिर शाह साहब, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे नहायत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है आपके ऊपर जुल्फ़िकार का इल्ज़ाम था, हाई जैकिंग जहाज़ का इल्ज़ाम था, बहुत कुछ था। क्योंकि आपके बारे में, बीबी के बारे में जो मियाँ साहब अल्फाज इस्तेमाल करते थे, शायद हम यहाँ बैठ कर दोहरा भी ना सके। जो जुनेजो साहब के साथ किया मियाँ साहब ने, जो 93 के 88 की गवर्नमेंट में जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, असगर खान की पिटीशन 90 में जो बोल रही है, जो बेनज़ीर भुट्टो फ्लोर ऑफ द हाउस कहती होती थी, बैंक चोर, किसको कहा उन्होंने? मेहरान बैंक चोर, वोट की चोरी करने वाले, ताज कब्जी स्कैंडल्स, फ्लोर ऑफ द हाउस कहती थी। लेकिन और उनके प्रोटेस्ट, मैं बात आज प्लीज़ पूरी मैं उधर ही आ रहा हूँ। 93 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का लॉन्ग मार्च हुआ था। 96-97 में नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च किया था। क्या करते हैं पॉलिटिकली, ऐसे नहीं होता। आपने बिलावल भुट्टो साहब का बिलावल भुट्टो में फिर अगेन वो जलाओगे? मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, आपको मारा नहीं गया क्या? फारूक लगारी साहब को मारा नहीं गया था? आज भी वीडियोस मौजूद हैं, लोगों को मारा नहीं गया था। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप, थैंक्स टू शाह साहब, उन्होंने कहा जी हमें जलसे की रो दो के इजाज़त मिली, शहरों से बाहर मिली, एडमिट किया उन्होंने, आई एक्नॉलेज इट। मैं उनकी इसी बात पे तारीफ़ करता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हैं।
और बात यह है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने कल जलसा किया हैदराबाद, उनको किसी ने कहा 3 घंटे में जलसा ख़त्म करो? कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने मुझे कहा रुके, मैंने कहा नहीं, मैंने एक बात और करनी है। यार ऐसे नहीं होता ना पॉलिटिकली। आपके जिस डीसी ने सैकड़ों MPOs की हमारे ऊपर FIR दी, सैकड़ों, उसको आप निशाने इम्तियाज़ दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, उसको कन्विक्टेड आदमी, हाई कोर्ट से उसको सज़ा हुई है, वो अपील में गया हुआ। सिमिलरली अब मैं अगली तरफ आ जाता हूँ, अगर कि जो आपका क्वेश्चन आया रिलेटिव, देखें बात यह है कि खान साहब की बहन एक कहाँ है, उस्मा बीबी, आज दूसरी बहन हलीमा बीबी कहाँ है? क्या वो ख़वातीन नहीं है? 68 साल मैंने उनके आर्गूमेंट्स किए केस के ऊपर, नथिंग वॉज इन इट। जज भी रिमांड दे जा रहा है, एक पर्चा दूसरा तीसरा चौथा डिस्क्लोज ही नहीं करते। यार इस तरह होती हैं तहजीब याफ्ता हुकूमतें। मैं सरवर्दी साहब से नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह मियाँ साहब की हुकूमत है। हाँ माना हमने मियाँ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सामने बहुत कुछ उनके साथ किया, उन्होंने, शाह साहब बड़े दिल के हैं, वो उनको आज उनके साथ बैठे हुए हैं, कैसे 6 दिन होते थे हफ्ते में और 6 दिन वो तारीखें भुगती थी बच्चों को लेके। अब बात यह है क्या मरियम के साथ वैसा हुआ कि मरियम ने उतनी स्ट्रगल की? फॉर गॉड सेक यार, आप उंगली के पीछे सूरज तो नहीं छुपा सकते ना। अब अगर बीबी आ गई हैं भाई, उनकी बेल आउट हुई है, उन्होंने किसी भी जगह, आप, मैं तो जाता हूँ ना, मैं तो वकील रहा हूँ उनका, मैं साइफर में भी कौंसल था, मैंने तो हालात देखे अंदर क्या थे, इनमें से तो किसी ने नहीं देखे। तो हमें तो ये भी पता होता था कि किस टाइम पे सिर्फ 3 ख़वातीन खड़ी हुई हैं और वहाँ पर हो क्या रहा है, सही है, किस तरह बाहर ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने ज़माने में जो दूसरी ख़वातीन के साथ किया था ये उससे बढ़कर हुआ है? हमने नहीं किया। देखें मेरी बात, आपके ज़माने में मैं इसको शाह साहब मुझे एक्नॉलेज करेंगे, शाह साहब एक्नॉलेज करेंगे इस चीज़ को कि जितने केसेस बने हुए थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर, वो हमें विरासत में मिले थे क्या या हमने बनाए थे? मुझे ये बता दीजिए। एक आध केस हो सकता है, सारे तो पीछे तो मियाँ साहब के बने हुए थे। आप हमें कैसे कह सकते हैं मियाँ साहब के जो ये हदेबिया पेपर और ये केस चले जा रहे थे हमने नहीं बनाए? मियाँ साहब का जो स्कैंडल आया पनामा लीक्स, पाकिस्तान में नहीं बने, हमने नहीं बनाए भाई, बाहर से आए थे, वो वहाँ पर आए थे, उसके बाद टेकअप हुआ था यहाँ पर। हाँ हमने उसको एजिटेट किया, हमने बताया कि बताएं आपके कहाँ से आए हैं। तो ये जो आपने बोया वो काट रहे हैं। काजी फैसल साहब का पूरे जो अहम तरीन केसेस की लिस्ट पूरी मेरे हाथ में पढ़ना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे पढ़ दें, मसलन 4-5 मसलन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस है, 8 फरवरी का आम इंतखाबात कराने का केस है जिसका क्रेडिट भी शाह साहब दे रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी से आरओज ना लेने का केस है, आम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, फिर वो बल्ले के निशान वाला तो है ही, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, फिर जबरी गुमशुदगियों का है, भुट्टो साहब वाला उनका जो था वो सदारती रेफरेंस उस पर उन्होंने किया है, मुशर्रफ ट्रायल केस, बेशुमार केसेस उनके क्रेडिट पर हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके टेन्योर को? पाकिस्तान की तारीख का जी ये स्याह-तरीन टेन्योर गुजरा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जजेस ने कत्ल किया जुडिशल और वो बैठे हैं, मैं बताऊँ, मैं आ रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 आ रहा हूँ जी, मैंने सारी बातें बड़ी तसल्ली से सुनी है सब बातें। नंबर 1, 12 बजे बंदियाल साहब ने रात को अदालत लगाई थी जब हमारी हुकूमत गई थी, उन्होंने अंडू किया था डिप्टी स्पीकर का, उस टाइम वो ठीक था, मैं रिप्रेजेंट किया था, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैं अपीयर हुआ था कोर्ट में, और जब जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए थे, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी, और ये राय ऑलमोस्ट हो चुकी थी कि सैफुल्लाह केस को रख कर नया इलेक्शन कराए जाएंगे। जब हम अंदर गए, जब लॉक खुला रात को 8 बजे 9 बजे, आई एम द विटनेस, वहाँ ECP बैठी हुई थी और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, नंबर 1 पहले से बैठा हुआ था जी, बैठा हुआ था, आप चेक कर ले, आपके एंकर सारे हमारे साथ गए थे, मैं वहाँ मौजूद था। नंबर 2 पंजाब का KP के इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन कराएं, 12 मई का ऑर्डर था वो, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, किसने करना था उसको? नंबर 3, मैं 1 बाय 1 शॉर्टेस्ट चलता आता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाती है, या ज़रा पूरा पढ़ने में 10 दफ़ा पढ़ के आया हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी लिखा मीडिया आज़ाद होगा, हटाए ना बानी PTI का नाम और लिखे इमरान खान, मैं देखूँ कैसे आज़ाद है मीडिया। नंबर 2, उसके अंदर तो नैब के बारे में भी आपने तरमीम करनी थी, उसके अंदर तो इंस्टीट्यूशंस को अपने दायरा इख्तियार में रह के भी काम करनी थी, तो आधा नहीं होता, या उसको फुल ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ पर अच्छा लगा वहाँ इकट्ठा हो गया, जहाँ पर नहीं हुआ 18वीं तरमीम में कर देते आप 26 अमेंडमेंट की जो आप चीज़ें डाली हैं, नहीं। नंबर 4, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया पहले, बिल्कुल ली गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पावर्स ली गई, बाद में अमेंड किया गया और पावर्स काजी फायदी साहब को दी गई, जिसके बाद उन्होंने बाकी काम किए। नंबर 5, रात 12 बजे तक हम बैठे, क्या कसूर है काजी साहब की मर्जी से? अब तो बिलावल साहब ने एक्नॉलेज किया भाई, हर चीज़ के अंदर वो शामिल थे, उन्होंने कहा कि रखना नहीं, एक्नॉलेजमेंट आई है। नंबर 5 पे आ जाता हूँ मैं, बड़ा छोटा सा ना शॉर्ट आ रहा हूँ ताकि पता लगे। मुझे कहा गया जी 80s की दहाई लेते हैं, यार आप हमें 18 की मिसालें देते हैं और कहते हैं आपने ये किया, जब हम आपको आपका पास याद कराते हैं तो चीखें निकल जाती हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। नंबर 6, जो बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताता चलूँ मैं,
बल्ले का निशान लिया हमसे ईसीपी ने, हमारे साथ यही कंडक्ट है कोर सियासी पार्टी का, लालटेन उसका निशान था, उसको फाइन करके आपने अलाउ कर दिया, क्यों यार? व्हाट इज़ द रीज़न? डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? नंबर 7, मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ूँ, 44,000 वोट से जीत के बैठा हूँ, मेरे पेपर लिए उसने, मेरा टिकट लिया, मुझे उसने कहा नहीं तुम आज़ाद हो गए, तुम्हारा निशान पैराशूट होगा। यार ये तरीकाकार है, ये फैसले हैं, इसको इंसाफ कहते हैं। अगर ये इंसाफ सही है तो फिर भुट्टो साहब का कत्ल भी सही होना चाहिए, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है।